वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्राइस कैटेगरी यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, जो है अंडर 25,000 रुपीज़। इस प्राइस कैटेगरी में इंडिया में बहुत सारे फ़ोन्स बिकते हैं। लोग जो है ना इस प्राइस में क्यों इतने फ़ोन्स परचेज करते हैं, क्योंकि उनको ओवरऑल एक बैलेंस्ड पैकेज मिलता है, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती है, इसीलिए ये प्राइस कैटेगरी बहुत ही पॉपुलर है। सोचा कि भाई सेल का महीना है, इस महीने डेफिनेटली इनके बारे में बताते हैं। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जितने भी फ़ोन्स आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, डेफिनेटली फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डेज है, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, इन पर आपको बहुत और भी कम प्राइस पर मिलेगा। जो उनकी एक्चुअल प्राइस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जो अगर 25,000 का, क्या पता वो 23,000 का मिल जाए, 22,000 का मिल जाए, ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं इस वीडियो में रियल प्राइस जो है ना वही कॉल आउट करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से जाकर देख लेना। ये वीडियो हर महीने आता है दोस्तों, अलग अलग प्राइस कैटेगरी पर। तो अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर सपोर्ट करिए और कमेंट में बताइए दोस्तों, इधर सेल के दौरान या इस प्राइस कैटेगरी में आप कौन सा फोन प्लान कर रहे हैं परचेस करने के लिए। सबसे पहला जो फ़ोन है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन है और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको मिलता है। ये है OnePlus का Nord CE5। अब मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कब जा रहा है, इसका रिव्यू हमने तैयार किया था, शायद आपको वो मिल गया रहेगा या मिलने वाला है, उसके लिए आप जरूर वेट करना। बाकी आपको इसमें 6.77 इंच की फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। अच्छी बात यह है कि बेजल्स भी अच्छे हैं, फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है, तो सब कुछ बढ़िया है। और साथ ही साथ आपको इसमें सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर है। काफ़ी सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, उस वजह से आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये है कि स्पीकर इसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है। हाँ, चिपसेट अच्छी है, Dimensity 8350। इस प्राइस रेंज पर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी, गेम्स वगैरह खेलना आप कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें LPDDR 5X है और UFS 3.1 है। बहुत सारी ब्रांड्स अगर आप देखोगे LPDDR 4X और UFS 2.2 देती है, बट एटलीस्ट OnePlus ने इस फोन में एक अच्छी चीज़ आपको दी है। बाकी OxygenOS 15, Android 15 सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको थोड़ा अच्छा बैलेंस मिलेगा। इसमें आपको 4 साल की अपडेट्स भी मिलेंगे, ये चीज़ अलग आपको मिल रही है। 50 का रियर कैमरा है, LYT600 सेंसर है जिसमें OIS है, फिर अल्ट्रा वाइड भी है और फोटोज़ इसके अच्छे है। ओवरऑल बैलेंस्ड फोटोज़ आप निकाल सकते हैं। मैं एक्सीलेंट नहीं कहूँगा, लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छा काम कर लेता है। और आपको 16 की सेल्फी है, हावेवर रियर में 4K वीडियो है, लेकिन सेल्फी में 4K नहीं है, ये आपको समझना है। 7100 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग है, चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। और बैटरी अच्छी है दोस्तों, पूरा दिन आपको बैकअप 1 से 1.5 दिन आराम से मिलेगा, डिपेंड करते हैं कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डुअल माइक वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। उसके अलावा अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 8128 से ये स्टार्ट होता है, 25,000 की रेंज का है। उसके नीचे भी ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। एक काफ़ी अच्छा पैकेज है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उसी का ही एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो बहुत ही अच्छी चिपसेट के साथ इस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है, आप देखकर समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ iQOO Neo 10R। एक बहुत ही अच्छा वेल बैलेंस्ड स्मार्टफोन है जिसमें आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है 6.78 इंच की। इसमें 1.5 की रेजोल्यूशन और अच्छी बात यह है कि 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके भी बेजल्स वगैरह देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं प्राइस के हिसाब से, और पीक ब्राइटनेस भी इसकी बहुत अच्छी है, 4500 निट्स की। बाकी स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ आपको मिलता है। इस प्राइस में आपको एक बढ़िया फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल रही है। साथ में LPDDR 5X और UFS 4.1 है, लेकिन 128 GB वाला जो वर्जन है उसमें UFS 3.1 है। लेकिन फिर भी स्टोरेज का जो सपोर्ट है और रैम का जो सपोर्ट है प्राइस के हिसाब से इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। फन टच OS है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अभी डिपेंड करता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 साल के अपडेट्स दिए गए। 50 का रियर कैमरा है, IMX882 वाला सेंसर है जिसमें OIS है और अल्ट्रा वाइड है। इसमें रियर में 4K है और सेल्फी 32 मेगापिक्सल की, यहाँ पर भी 4K। और ओवरऑल इसमें आप अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो। 6400 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग है, चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। और मुझे इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी लगी है, अच्छा परफॉर्म दे रहा है, मतलब कर रहा है, पूरा दिन बैकअप आराम से दे देता है। और हाँ, इसमें आपको डुअल स्पीकर मिलेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 8128 दोस्तों ये अराउंड आपको 25,000 पर मिलता है। इस ऑफर पर ये जो फ्लिपकार्ट का और अमेजॉन का चल रहा है ना, डेफिनेटली इसकी प्राइस कम हो जाएगी। अगर ये 25,000 के ऊपर रहता है तो फिर आप देखो, स्पेंड करना है वो आपके ऊपर है, स्किप करना आप कर सकते हैं, लेकिन 25,000 की टाइट बजट है, उसके नीचे है। और अगर ये ऑफर पर आता है इस सेल के दौरान तो फिर आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों Motorola Edge 60 Fusion। देखिए इसमें एक कमी है जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक प्रीमियम फोन है, इसके हिसाब से मैंने इसको चूज किया है। अब इस प्राइस में अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले नहीं चाहिए, आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए, तो भाई ये एक फोन अवेलेबल है जिसमें आपको 1.5 की रेजोल्यूशन है। ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो कर्व्ड होता है उससे थोड़ा और बेटर होता है और ज्यादा प्रीमियम होता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, 4500 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी प्रीमियम है। बाकी आपको Dimensity 7400 है, ये चिपसेट हमने 15 से 20,000 वाले फोन्स में देखा है, तो ये काफी मीडिया कोर है। इस प्राइस पे इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले आपको फोन मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी नहीं है और बाकी के प्रीमियम फीचर्स में आपको एक्सपीरियंस करना है तो ठीक है।
बाकी इसमें आपको LP रीडर 4X है, UFS 2.2 है, आपको Android 15 है, 3 साल की अपडेट्स यहाँ पर ब्रांड दे रही है और उम्मीद करते हैं कि मोटोरोला टाइमली अपडेट पुश करे तो बेटर रहेगा। उसके अलावा 50 का कैमरा है जिसमें सेंसर अच्छा है, LYT आपको 700C वाला सेंसर मिलता है जिसमें OIS है। फिर आपको एक अलग से अल्ट्रा वाइड है जिसमें मैक्रो भी दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, और ये फोटोज काफ़ी अच्छे ले लेता है प्राइस के हिसाब से। और आपको रियर में 4K वीडियो है, सेल्फी 32 है और यहाँ पर भी 4K वीडियो है। बाकी बैटरी की बात करें तो 5500 है, फिलहाल के लिए ट्रेंड के हिसाब से कम है, लेकिन ऑन एवरेज एक दिन का बैकअप आपको आराम से मिलेगा और 68 वॉट का अडेप्टर आपको बॉक्स में मिल जाता है। अच्छी बात यह कि ये 8256 से स्टार्ट होता है और 22999 पर है। अगर 20,000 की रेंज में भी मिल जाता है ऑफर पर, तो ओवरऑल एक बैलेंस परफॉर्मेंस के साथ एक बहुत ही डिफरेंट लुकिंग स्मार्टफोन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आता है Realme का P4 Pro। इसको कैसे मिस कर सकते हैं? पहली बात तो उसकी डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, हावेवर बिल्ड क्वालिटी ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो मुझे यहाँ पर इसका काफी अच्छा लगा है। आईफोन 17 सीरीज जो है ना उसके साथ काफी मिलती जुलती है। एनीवेज आपको इसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, ये बड़ी डिस्प्ले 6.8 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट मिल रही है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है। अच्छी बात है कि 25,000 के नीचे अगर ये चिपसेट आती है तो कोई इशू नहीं है, इसमें भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, गेम्स वगैरह खेलना आप खेल सकते हैं। लेकिन इसमें LP रीडर 4X है, ये बुरी चीज है, बट UFS 3.1 दिया गया, तो इधर ऑफ द वे आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। बाकी आपको उसके अलावा डुअल चिप यहाँ पर है, हाइपर AI चिप जो दी गई है, इसमें बेटर आपको डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको हायर फ्रेम रेट्स मिलता है, कलर्स बेटर होते हैं, गेम्स में आप फ्रेम रेट्स को और हाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा दी गई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी Realme OS 6, Android 15 और 3 साल की अपडेट्स। अभी अच्छी बात है कि Realme देना स्टार्ट किया है, वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 50 का कैमरा है जिसमें सेंसर अच्छा है, IMX896 विद OIS और अल्ट्रा वाइड भी आपको मिलता है, और साथ में 4K 60 FPS पे रियर है और 50 की सेल्फी है, और यहाँ पर भी 4K 60 FPS पे आपको वीडियो मिलता है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर अच्छा काम किया गया कि उन्होंने हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला कैमरा दिया है रियर और सेल्फी में, और डेफिनेटली फोटोज भी अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे मिल जाते हैं अपने प्राइस के हिसाब से। और एक चीज 7000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जर बॉक्स में मिलेगा। बैटरी भी 1 से 1.5 दिन आपको बैकअप आराम से देगी, डिपेंड करते हैं कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आपको डुअल स्पीकर्स वगैरह मिलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 8128 या अराउंड 25,000 पर है, क्या पता सेल पर ये भी आपको कम प्राइस पर मिल जाए। नथिंग फोन 3A देखिए दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहेगा इस प्राइस कैटेगरी में, और वो नथिंग के फोन्स में आपको मिलने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि ये पॉलिश्ड रहता है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। मैंने काफी सारे नथिंग के फोन्स यूज किया, वो डिपेंड करता है। हाँ, कभी कभी बोरिंग भी लगता है, अलग बात है, बट स्टिल ये चीज यहाँ पर आपको अच्छी मिलेगी। इसमें आपको उसके अलावा 3 साल की अपडेट्स भी ब्रांड दे रही है, Android 15 के साथ आता है, और साथ में फुल HD+ की फ्लैट डिस्प्ले है 6.7 इंच की 120 हर्ट्ज की आपको हाईयर रिफ्रेश रेट, और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के साथ आपको मिलता है। ये भी प्राइस के हिसाब से एक बैलेंस चिपसेट है, लेकिन LP रीडर 4X है, UFS 2.2 है। बाकी 50 का रियर कैमरा है और 50 का आपको इसमें टेलीफोटो भी है और अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया है, तो डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्राइस के हिसाब से एक टेलीफोटो सेंसर भी मिल जाता है, रियर में 4K वीडियो है, और सेल्फी यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल HD वीडियो मिलता है 60 FPS पे, कोई 4K नहीं है। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी बहुत कम है, ये एक दिन चल जाता है मुश्किल से, और 50 वॉट का चार्जर है, लेकिन वो आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। हावेवर इसमें भी डुअल स्पीकर्स और बाकी सारी चीजें लगी हुई है। ये 8128 अराउंड 25,000 का है, ये भी शायद नीचे आ जाएगा, लेकिन इस प्राइस में अगर आपको ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करना है, सॉफ्टवेयर वगैरह थोड़ा अलग डिजाइन वगैरह चाहिए, तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। सैमसंग यूजर्स, हाँ भाई आपके लिए भी मैंने कुछ लेके आया हूँ, सैमसंग का F56 M56। भाई एक ही बात है दोस्तों, अब देखिए जो F56 M56 कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आपको मिल रहे हैं, लेकिन उस प्राइस में सैमसंग की और कोई खास ऑप्शंस है भी नहीं ना। तो मेरा फीडबैक यही रहता है सैमसंग को कि भाई अपने कुछ नए फोन्स लॉन्च करो इस प्राइस पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग वेट करते हैं सैमसंग का फ़ोन परचेस करने के लिए। एनीवेज 6.7 इंच फुल HD+ की आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, सैमसंग की अगर हिस्ट्री देखते हैं इस प्राइस कैटेगरी में, तो इस बार जो बेजल्स दिए गए हैं वो अच्छे हैं, काफ़ी कम मिलते हैं, और फ्लैट है तो अच्छा है। बाकी आपको उसके अलावा Exynos 1480 है, मैं जैसे कि बताया ये चिपसेट मीडियो कोर है, आपको एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलेगी, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, बट डे टू डे लाइफ के अगर आपको सारे टास्क करने वो आप कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि LP रीडर 5X है और UFS 3.1 है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी लगाई गई है। बाकी उसके अलावा 50 का आपको रियर कैमरा है, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है, रियर में 4K वीडियो है, 12 की सेल्फी और यहाँ पर भी 4K वीडियो है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इस प्राइस रेंज पर सैमसंग के इस फोन से आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं, तो एक चीज़ तो आपको अच्छी मिल जाएगी। साथ ही साथ One UI 7 के साथ आता है, तो ये अच्छी बात है कि लेटेस्ट आपको वर्जन मिल रहा है, Android 15 है, और 6 साल की अपडेट्स भी यहाँ पर ब्रांड दे रहा है। होपफुली
ये 6 साल तक चल जाए और कंटिन्यूसली अपडेट्स मिल जाए तो वो अलग बात है। डिपेंड करता है कि आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो बोलना मैं आपको चाहता हूँ वो ये है, सिंगल स्पीकर है। अगर आपके लिए स्पीकर मायने रखता है, आपकी बहुत यूसेज है, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका स्पीकर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बाकी उसके अलावा दोस्तों 8128 है, 25,000 की रेंज का आपको ये मिल जाता है ऑफर पर। अगर आप नीचे चले जाते हैं इसको लेकर तो अच्छी बात है। उसके बाद है दोस्तों वीवो का T4। देखिए वीवो T4 भी एक बहुत ही अच्छा पैकेज है जिसमें आई थिंक iQOO Z10 भी है। दोनों एक ही फ़ोन है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब वीवो T4 फुल HD प्लस की आपको एक क्वाड कर्व डिस्प्ले दे रहा है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और इसमें 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये बहुत अच्छी आपको ब्राइटनेस मिल रही है, प्रीमियम डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 है। तो ये अभी हमने 25,000 की रेंज में बहुत देखा है फ़ोन्स में, लेकिन LPDDR4X और UFS 2.2 है। वीवो के फ़ोन्स में ये रहता ही रहता है। मुझे लगता है कि वीवो को भी अपग्रेड करना चाहिए जितने भी वो फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं। बाकी FunTouch OS है, 15 पर आता है और साथ में सिर्फ 2 साल की ही अपडेट है, तो कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। बट एनीवेज उसके अलावा 50 का रियर कैमरा है, सोनी IMX882 वाला सेंसर है, 4K वीडियो रियर में शूट कर सकते हैं, 32 की सेल्फी और यहाँ पर भी 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं। 7300 mAh की बैटरी है और 90 वॉट की चार्जिंग है, तो ऑब्वियसली बैटरी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। 8128 दोस्तों ये एज लो एज आपको 22,000 तक मिल जाएगा और क्या पता ऑफर पर अगर 20,000 तक भी आ जाता है। अगर आपको वीवो और iQOO के फ़ोन इस प्राइस में चाहिए, बड़ी बैटरी वगैरह चाहिए, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। फिर आता है दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोको X7 Pro। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई इस सेल के दौरान तो ये 20,000 तक जा रहा है। इससे ज़्यादा बेटर वैल्यू वाला फ़ोन आपके लिए और क्या हो सकता है। ओवरऑल डिज़ाइन तो आपको अलग मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ 1.5 की वाली एमोलेड डिस्प्ले है और ये फ्लैट 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सबसे बढ़िया बात ये है कि Dimensity 8400 अल्ट्रा वाली चिपसेट है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है और ऑब्वियसली इसमें आप अच्छे खासे गेम्स खेल सकते हैं। और LPDDR5X और UFS 4 भी दिया गया है, तो ये चीज़ हमें अक्सर पोको के फ़ोन्स में देखने को मिल जाती है। LYT 600 वाला OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है, 4K 60 FPS रियर में, 20 की सेल्फी है, लेकिन यहाँ पर 4K नहीं है, ठीक है। हावेवर आपको डुअल स्पीकर वगैरह मिलता है, डुअल माइक, अंडर डिस्प्ले, IR ब्लास्टर, ये सब कुछ तो दिया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ 6550 mAh की बैटरी है, 90 वॉट की चार्जिंग है और चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा और इसमें आपको 1 से 1.5 दिन बैकअप मिलेगा। वैसे हमने वीडियो बनाया है, रिव्यू तो सबका ही किया है, यहाँ पर कार्ड मिलता रहेगा, डिस्क्रिप्शन में सारे फोन्स के लिंक दे दिया रहेगा, वो पहले देख लेना रिव्यू वगैरह, फिर डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। बाकी इसमें आपको Android 15 है, HyperOS के साथ आता है और ये आपको लगभग 3 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रही है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। उसके अलावा 8256 से ये स्टार्ट होता है। वैसे तो अभी 24,000 का, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको ऑफर पर 20,000 तक मिल जाता है तो अच्छी बात है। और आखिरकार इस फ़ोन को कैसे मिस कर सकते हैं, आपने देख लिया रहेगा भाई, इन्फिनिक्स भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्फिनिक्स GT30 Pro एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। आपको सेमी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन मिलती है जिसमें RGB लाइट्स दी गई है बैक में, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि एक मार्केटिंग चीज़ है, गिमिक भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है। बाकी इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले है और 6.78 इंच 1.5 के रेजोल्यूशन एमोलेड, ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर अब बेटर हो चुका है। Android 15 के साथ आपको ये फ़ोन मिल रहा है और इसमें आपको 2 साल के अपडेट्स मिल रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पहले से बेटर है, इसमें 10 से ज़्यादा AI फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। तो ये जो AI फीचर्स देता है ना, और दूसरी ब्रांड इस प्राइस पर नहीं दे रही है, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है। अच्छा, GT ट्रिगर्स आपको मिलते हैं, सेगमेंट का ये पहला फ़ोन है जो GT ट्रिगर्स के साथ है। इसमें सिर्फ खाली गेम के लिए नहीं बल्कि दूसरे ऐप्स वगैरह के भी शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। बाकी Dimensity 8350 चिपसेट बहुत अच्छी है, LPDDR5X UFS 4। सोचो दोस्तों, इन्फिनिक्स का फ़ोन, इन्फिनिक्स ने कितना अच्छा काम किया है। Dimensity की ये चिपसेट दी है, उसके साथ LPDDR5X और UFS 4 दिया है, प्लस 5500 mAh की बैटरी है और 45 वॉट की चार्जिंग है, चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। 108 का रियर कैमरा है, 8 की अल्ट्रा वाइड है, फिर 4K 60 FPS है रियर में और 13 की सेल्फी और यहाँ पर भी 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं। जितने भी इन्फिनिक्स के फ़ोन्स अगर मार्केट में देखेंगे पुराने वाले सब मिलाकर अगर बोलूँ तो ये उनसे बेटर फोटोज़ लेता है। आपको प्राइस के हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जितना भी हमने वीडियो बनाए हैं आप जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों ये भी 8256 से ही स्टार्ट होता है, डुअल स्पीकर्स वगैरह, अंडर डिस्प्ले, ये सब कुछ यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन ये 25,000 की रेंज में ऑफर पर अगर आप नीचे मिल जाता है और भी तो अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। तो दोस्तों ये वो सारे बढ़िया 5G फ़ोन्स हैं जिनके बारे में अच्छा बुरा मिलाकर मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आपकी बजट 20 से 25,000 के बीच में है तो मंथ ऑफ सितंबर सेल के टाइम पे मैंने ये सारे फ़ोन्स आपके लिए लाया हूँ। आप इनमें से जो भी फ़ोन ठीक लगता है चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका इससे फ़ायदा होता है, ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक शेयर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।